नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ। ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, यानी 10-12 मिनट का हो जाएगा, क्योंकि कल यानी 16 मई 2026 को अमावस आ रही है और इस दिन ज्येष्ठा अमावस भी है, शनि जयंती भी है और इसको कई लोग बड़ अमावस भी बोल देते हैं, बड़ी अमावस भी बोल देते हैं, है ना, और दर्श अमावस भी बोल देते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि ज्येष्ठा अमावस। कल ज्येष्ठा अमावस है। इसे ज्येष्ठा अमावस इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, है ना, बड़ी अमावस। और इस दिन चंद्रमा देवता जो हैं वो ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इसको ज्येष्ठ अमावस भी बोलते हैं। अब कुछ लोग बोल देते हैं कि बड़ अमावस। बड़ अमावस का मतलब ये नहीं है कि बड़ी अमावस। बड़ अमावस का मतलब है वट के वृक्ष की पूजा, बड़ के वृक्ष की पूजा या बरगद के वृक्ष की पूजा, है ना, इसलिए इसको बड़ अमावस भी बोलते हैं। यहाँ बड़ अमावस की पूजा क्यों है वो भी आपको बतलाऊंगा। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि इस दिन वट के वृक्ष की या बरगद के वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं, पहले वो बतला देता हूँ। एक दंपत्ति था, सत्यवान और सावित्री। जब सत्यवान और सावित्री का विवाह तय होने लगा था तो नारद जी ने सावित्री के पिता से यानी अश्वपति से ये कहा था कि सत्यवान बहुत ही धनवान भी है विचारों से और अपने कर्मों से, और बहुत गुणी भी है, पूजा पाठ करने वाला है, ईश्वर को मानने वाला है, सात्विक है, इसमें सभी गुण विद्यमान हैं, परंतु इसमें एक कमी रह गई कि ईश्वर ने इसको इतनी आयु नहीं दी, ये अल्प आयु रहेगा। जैसे ही इसका सावित्री से विवाह होगा इसकी 1 वर्ष के बाद जो है मृत्यु हो जाएगी। फिर भी अश्वपति यानी सावित्री के पिता जो है इस विवाह से पीछे नहीं हटे थे और इन दोनों का विवाह कर दिया था। अब एक दिन जो सत्यवान था वो वन में लकड़ी काटने के लिए गया था और सावित्री भी वहीं थी, बट के वृक्ष के नीचे बैठी थी। सत्यवान जब लकड़ी काटकर वापस आ गया था, थक गया था, तो वो सावित्री की गोद में सर रखकर सो गया। अब उसी वक्त जो है यमराज स्वयं आए और सत्यवान के प्राण हर के ले गए। सत्यवान की आत्मा जो है यमराज के साथ साथ चल रही थी और सावित्री देखकर ये हैरान हो गई थी कि ये क्या हुआ। उसे नारद जी के उस बात को याद आया, नारद जी की बात का स्मरण किया और वो यमराज के पीछे पीछे जो है अपने पति के लिए चल दी। अब जब रास्ता सारा खत्म हो गया चलते चलते, तो यमराज ने कहा कि हे सावित्री, आपका जो रास्ता है आगे की यात्रा जो है वो यहाँ समाप्त होती है, अब आगे इससे तुम नहीं जा सकती हो, है ना। तब सावित्री ने कहा कि जहाँ पति हैं वहीं पत्नी है, पति के बिना पत्नी की जो आयु है या जीवन है वो व्यर्थ है, बेकार है। तो यमराज जो है उससे काफ़ी प्रसन्न हुए थे और जब सावित्री ने कहा कि जहाँ जहाँ मेरे पति होंगे वहीं वहीं मैं जाऊंगी और मैं वापस नहीं लौट सकती, यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री को 3 वरदान मांगने को कहा कि 3 वरदान लो, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अब सावित्री उनसे 3 वरदान के रूप में क्या मांगती है। पहला वरदान वो मांगती है कि मेरे ससुर जी की आंखें ठीक कर दीजिए, क्योंकि सावित्री के ससुर यानी सत्यवान के पिता जो थे वो अंधे थे, नेत्रहीन थे। अब दूसरा वरदान जो है सावित्री ने मांगा कि मेरे पिता को 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। ऐसा उसने क्यों कहा, क्योंकि वो अपने पिता यानी अश्वपति की इकलौती पुत्री थी और उसे चिंता थी और खुद अश्वपति को भी चिंता थी कि पुत्री तो विवाह करके अपने ससुराल चली गई और मेरी मृत्यु के बाद इस सिंहासन पर मेरा उत्तराधिकारी कौन रहेगा, मैं वंशहीन ही रह जाऊंगा और वंशहीन ही मर जाऊंगा। ये बात उन्हें खाई जा रही थी। इसीलिए सावित्री ने यमराज जी से जो है अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। तीसरा और आखिरी वरदान जो है उसने लपेट के मांग लिया कि आप मुझे भी 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। अब यमराज ने बिना सोचे समझे जो उनसे कह दिया तथास्तु, और तथास्तु कहने के बाद जो है वो सत्यवान को ले जाने लगे। उसके बाद सावित्री जो है फिर पीछे पीछे आने लगी। यमराज ने उनको रोका तो सावित्री ने उनके जवाब में ये कहा कि आप भूल रहे हैं, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, तो ये मेरे पति के, मेरे स्वामी के बिना कैसे संभव हो सकता है।
इससे संसार में अंधकार फैल जाएगा कि यमराज ने सावित्री को वरदान दिया और वो वरदान झूठा हो गया। इसी के चलते जो है यमराज जो है वो विवश हो गए थे और उन्होंने सत्यवान के प्राण जो हैं वो वापस उसके शरीर में डाल दिए। सावित्री और सत्यवान जो है वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उसी वट के वृक्ष के नीचे जब उसके प्राण वापस दिए गए तब सावित्री ने जो है उसी बरगद के पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत बांधकर उसकी अग्र पूजा की थी। तभी से ये प्रथा, ये सत्य कथा आज तक चली आ रही है कि पति जो है वो अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए वट के वृक्ष की पूजा करती हैं, दीप जलाती हैं, धूप देती हैं और कच्चा सूत बांधती हैं। तो दोस्तों ये तो रहा वट का वृक्ष और सावित्री और सत्यवान की कथा। इसके बाद आ जाता है दर्श अमावस। इसको दर्श अमावस क्यों कहते हैं? हम मनुष्य हैं, हम चंद्रमा की 16वीं कला को देख नहीं सकते क्योंकि ये शरीर नश्वर है। चंद्रमा अपनी 16वीं कला के साथ जो है पितृलोक में जाते हैं। इस 16वीं कला को, चंद्रमा की 16वीं कला को पितृ और देवता गण ही देख सकते हैं, हम मनुष्य नहीं देख सकते। ठीक है, इसीलिए इसको दर्श अमावस कहा जाता है। और पितृ जब चंद्रमा की 16वीं कला को देखते हैं तो वो अपने वंशजों को आशीर्वाद देने के लिए अमावस के दिन जो है धरती पर आते हैं, उन्हें आशीर्वाद दे के जाते हैं। और इस दिन आप जो है पितरों की पूजा भी कर सकते हैं, उनको अर्घ दे सकते हैं सूर्य देवता के सामने, मन में ये धार के कि मेरे बुजुर्गों को, मेरे पितरों को, जिस किसी को भी मेरे हाथ का जल लगता हो वो इसे ग्रहण करे, स्वीकार करे। तो पितर जो है अमावस के दिन उनको आशीर्वाद देने ज़रूर आते हैं और वो जल ग्रहण कर लेते हैं, यानी स्वीकार कर लेते हैं। तो ये भी हो गई दर्श अमावस। और ज्येष्ठ अमावस भी मैंने आपको बतला दिया। इसके अलावा कल एक और ख़ास दिन है, वो है शनि जयंती। इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था जो कि भगवान सूर्य देव के ही पुत्र हैं। और कल सबसे अच्छी बात यह है कि कल शनिवार भी है, शनि जयंती भी है। और मैं कहाँ जाता हूँ आपको पता है, मैं शनि देव में, यानी हर शनिवार को शनि देव के मंदिर में धाम खाने के लिए जाता हूँ। तो कल हो सकता है कि कल कुछ खास हो क्योंकि शनि जयंती मनाई जाएगी और शनिदेव का मंदिर है खनियारा में, यानी माझी खड्ड में। तो कल मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ थोड़ा सा शूट कर लूँगा, आपको बता दूँगा कि कुछ खास करेंगे नहीं करेंगे, टेंट लगेगा नहीं लगेगा। तो दोस्तों मैंने आपको ये अमावस के बारे में जो कुछ भी बतलाया, अब आखिर में बात कर लेते हैं मुहूर्त की। जो अमावस का मुहूर्त है वो 15 मई, यानी आज 15 मई 2026 है। तो रात को 11 बजे ये मुहूर्त शुरू हो जाएगा अमावस का, है ना। और ये समाप्त कब होगा? 16 मई 2026 को रात को 8 बजे के करीब। आप 8 बजे ही मान लो, वैसे 7:45 बजे ख़त्म होगा। अब रहा पूजा पाठ। आपने जो पूजा पाठ करना है या पितरों को जल देना है या तर्पण करना है वो आप, और शनि देव की भी अगर आपने पूजा करनी है तो आप सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लें। अगर सूर्य अस्त हो चुके हैं तो आप ये पूजा पाठ ना करें, है ना। सूर्य अस्त होने से पहले ही सब कुछ कर लें। और इस दिन आप हनुमान जी की जो चालीसा है, हनुमान चालीसा, उसका भी पाठ कर सकते हैं। यहाँ हनुमान जी का क्या रोल है, क्योंकि शनि देव ने जो है हनुमान जी को वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्त को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। ऐसा उन्होंने वचन क्यों दिया था? क्योंकि हनुमान जी ने रावण से शनि देव की रक्षा की थी। जब रामायण में ये घटना आपको पता होगी कि जब मेघनाथ पैदा हुए थे तो देवताओं ने या नारद जी ने बताया था रावण को कि एक ऐसा ग्रह है जो मेरे पुत्र को पीड़ित करेगा। तो रावण डर गया था, लेकिन इस डर को उसने हटा के क्या किया कि शनि देव को ही नहीं, जबकि 9 के 9 ग्रहों को ही उसने बंदी बना के अपने दरबार में लटका दिया था। तब जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए रावण की लंका को जब उन्होंने तहस नहस कर दिया था, तब उन्होंने 9 ग्रहों को आज़ादी दिलाई थी जिसमें शनि देव भी थे। तो इसीलिए शनि देव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्त को कष्ट नहीं दूंगा। इसलिए इस दिन यानी शनिवार के दिन 16 मई 2026 को आप शनि देव की पूजा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। इस दिन हनुमान जी का दिन भी है। तो दोस्तों मैंने आपको ये अमावस के बारे में जितनी भी जानकारी थी, वो जितनी मुझे थी वो मैंने आपको दे दी। तो आज का ब्लॉग इतना ही था। जय श्री राम।